हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने कोशिका द्रव के जो महत्वपूर्ण कोशिकांग होते हैं, 3 कोशिकांग हमने पढ़ लिए थे, जिसमें मैंने आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय एवं राइबोसोम के बारे में पढ़ा दिया था। यदि आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होंगी तो ठीक है, नहीं देखी होंगी तो कैसे पता चलेगा। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आगे पढ़ने वाले हैं अपन लाइसोसोम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। जो अगला जो कोशिका द्रव में जो पाया जाने वाला कोशिकांग होता है वह क्या है, इसमें लाइसोसोम। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखना आप लाइसोसोम की खोज। सबसे पहले इसकी जब खोज की बात की जाती है लाइसोसोम की, तो इसकी खोज CD दुबे नाम में वैज्ञानिक हैं, CD दुबे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी। कब की थी बच्चों? सन 1955 में खोज की थी। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम नामकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। नामकरण जो इसका दिया गया था वह नोविकोव नामक एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा सन 1956 में दिया गया था। तो 2 बातें अपन को इसमें याद रखना। सबसे पहले कि लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो क्या याद रखेंगे? CD दुबे ने की थी सन 1955 में, और इसका जो नामकरण हुआ था वह नोविकोव KOFF है। ठीक है, यदि समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको लिख देता हूं दोबारा। नोविकोव नामक वैज्ञानिक ने सन 1956 में की थी। अब हम जान लेते हैं कि ये लाइसोसोम होता क्या है। तो लाइसोसोम क्या होता है उसको जानने के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो लाइसोसोम होता है यह है कोशिका के कोशिका द्रव। सुनना मेरी बात को, लाइसोसोम जो होता है ये कोशिका के कोशिका द्रव के केंद्रक के चारों ओर एक एकल झिल्ली के द्वारा पाई जाने वाली जीवित संरचना होती है। एकल झिल्ली के रूप में पाई जाने वाली जीवित संरचना होती है जो कि पाचन की क्रिया का संचालन करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखना है अपन को कि लाइसोसोम का जो मुख्य उसमें रोल होता है, जो कार्य होता है वह क्या होता है? पाचन की क्रिया का संचालन करना। ये कहाँ पाई जाती है? केंद्रक के चारों ओर एकल झिल्ली के रूप में। तो सबसे पहले इसमें लिख लेना एकल झिल्ली के रूप में पाई जाती है। एकल झिल्ली के रूप में, एकल झिल्ली के रूप में पाई जाने वाली जीवित संरचना। ठीक है, इस संरचना को क्या बोलते हैं अपन? लाइसोसोम बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या याद रखेंगे? क्या करती है ये? पाचन की क्रिया का संचालन। पाचन की क्रिया का संचालन। ठीक है, क्या करती है ये? पाचन की क्रिया का संचालन। अगला काम क्या होगा इसका? लाइसोसोम का। जो ये लाइसोसोम होता है ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। तो लाइसोसोम में अगला पॉइंट ये पूछा जाता है क्वेश्चन, लाइसोसोम जो होता है यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इतनी बात हमें इसमें अभी याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले हमें खोज याद रखना है। देख लीजिए, सबसे पहले हमें खोज याद रखना है। उसके बाद इसकी संरचना कैसी होती है, कहाँ उपस्थित होती है और क्या ये काम करती है, ये वाला पॉइंट। फिर इसकी पाचन क्रिया का संचालन करती है और ये उपस्थित कहाँ होती है? सिर्फ जंतु कोशिकाओं में। कहाँ उपस्थित होती है दोस्तों? जंतु कोशिकाओं में यह उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। आपने सुना होगा कई बार कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। सुना होगा। अब क्यों जाना जाता है ये नहीं पता होगा आपको। बेसिकली परीक्षा में पूछा भी यही जाता है कि ऐसी कौन सी थैली होती है जिसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं अपन। तो आंसर क्या होगा उसका? लाइसोसोम होगा। अब जान लीजिए ऐसा क्यों होता है।
पता तो सबको है कि ऐसा लाइसोसोम को बोलते हैं अपन आत्महत्या की थैली, लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं अपन, तो वो जान लीजिए होता क्या है। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो लाइसोसोम होता है पाचन की क्रिया का संचालन करता है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, क्या होता है कि जब किसी जंतु कोशिका में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं ये पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ आपको, कि जब किसी जंतु कोशिका में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो उस अवस्था में क्या होता है, जैसे ही वो पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो क्या होता है, संकुचन के कारण, मतलब उसको सिकुड़ने के कारण कोशिका के सिकुड़ने के कारण क्या होता है, लाइसोसोम फट जाते हैं। क्या होता है, ध्यान सुनना, जब किसी जंतु कोशिका में पाचन की क्रिया प्रारंभ होने लगती है तो क्या होता है, कोशिका के सिकुड़ने के कारण लाइसोसोम फट जाते हैं। और जैसे ही लाइसोसोम फटते हैं तो लाइसोसोम के अंदर भरा हुआ पदार्थ क्या होता है, एंजाइम। एक बात याद रख लेना कि लाइसोसोम के अंदर क्या भरे होते हैं, एंजाइम। ठीक है, जैसे ही क्या हो गए, लाइसोसोम फटेगा वो संकुचन के कारण, तो क्या निकलेगा लाइसोसोम के अंदर से, एंजाइम। जैसे ये एंजाइम बाहर निकलते हैं लाइसोसोम के अंदर से तो क्या होता है, यह पाचन की क्रिया को तीव्र कर देते हैं, पाचन की क्रिया को तीव्र कर देते हैं, पाचन की क्रिया को तीव्र कर देते हैं। ये बात थोड़ा याद रखना, तीव्र कर देते हैं, जो कि भोजन को पचाने के लिए अति आवश्यक होता है। जब कोई चीज फूटकर या टूटकर बिखरकर खत्म हो रही तो उसको क्या बोलेंगे, आत्महत्या ही तो बोलते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। लिख लेना, आत्महत्या की थैली, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे क्या, सुसाइड बैग। एक और नाम क्या हो सकता है इसका, एक और होगा इसका कोशिका का सफाई कर्मचारी, कोशिका का सफाई कर्मचारी। एक नाम क्या है इसका, आत्महत्या की थैली, कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। एक और नाम क्या बताया मैंने, कोशिका का सफाई कर्मचारी। अन्य नाम क्या होगा, परमाणु बम, एवं एक और नाम क्या होगा, डिस्पोजल यूनिट। इकाई लिख देना यूनिट की जगह, ठीक है। तो क्या याद रखना है दोस्तों अपन को, यहाँ पे यदि प्रश्न पूछा जाए कि लाइसोसोम को किन किन नामों से और जाना जाता है, तो सबसे पहला नाम क्या होगा कि लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। फिर किसी के नाम से जानते हैं, कोशिका का सफाई कर्मचारी, फिर परमाणु बम के नाम से, और एक और नाम क्या होगा, डिस्पोजल इकाई। ठीक है, तो ये चार नाम आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि लाइसोसोम के काम क्या क्या होते हैं। तो आगे हेडिंग लिखना है इसमें, लाइसोसोम के कार्य। तो ये मैंने आपको प्रणाली समझा दी, इसमें किस प्रकार से ये वर्क करता है पूरा लाइसोसोम, उसके विषय में मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसके कार्य की बात करते हैं सबसे पहले। तो कार्य, पहला इसका जो कार्य होगा वह क्या होगा कि यह कोशिका के विभाजन को प्रारंभ करता है। पहला पॉइंट क्या होगा, यह कोशिका के विभाजन को प्रारंभ करता है, कोशिका के विभाजन को प्रारंभ करता है। दूसरा काम क्या होगा इसका, लाइसोसोम का, कि यह अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है, अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या होगा इसमें, जो हमें याद रखना है, यह निषेचन की क्रिया में भाग लेता है, मतलब निषेचन कराने में सहायता करता है। यह जंतुओं के अंडों में शुक्राणुओं क्या बोला मैंने, यह जंतुओं के अंडों में शुक्राणुओं को पहुंचाकर
निषेचन की क्रिया पूर्ण करता है, निषेचन की क्रिया पूर्ण करता है या फिर क्या करेगा, उसको सरल करता है, निषेचन की क्रिया को सरल करता है। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूं। यह कोशिका के विभाजन को प्रारंभ करता है। दूसरा काम क्या होगा, अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है। अस्थियां मतलब होती हड्डियां। उसके बाद क्या होगा, यह जंतुओं के अंडों में जो शुक्राणु होते हैं उनको पहुंचाकर क्या करता है, निषेचन की जो क्रिया होती है उसको क्या करता है, ये सरल बनाने का काम करता है। तो ये हमारा लाइसोसोम कंप्लीट हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे तारक काय के बारे में, इसका नाम है सेंट्रोसोम। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पांचवा इसमें क्या होगा, पांचवा जो इसका कोशिकांग वो क्या होगा, सेंट्रोसोम। इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं तारक काय। सेंट्रोसोम, ठीक है। ये हमारा क्या है, पांचवा कोशिकांग है, जो कि कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे हम इसके बारे में, इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो इसकी जब खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज वॉन ब्रैंडन नामक वैज्ञानिक ने सन 1883 में की थी। क्या याद रखना दोस्तों, इसकी खोज वॉन ब्रैंडन नामक वैज्ञानिक ने सन 1883 में की थी। एवं इसका नामकरण टी, इसमें ये कॉमा लगा लेना, एवं इसका नामकरण टी ब्रॉबरी नामक वैज्ञानिक ने 1888 में दिया था। तो दो बातें याद रखना है अपन को यहाँ पे। सबसे पहले खोज किसने की, वॉन ब्रैंडन 1883, नामकरण टी ब्रॉबरी 1888 में, ठीक है। अब हम इसमें आगे जानेंगे कि तारक काय होता क्या है, ठीक है। तो तारक काय क्या होता है ये जान लीजिए, सेंट्रोसोम बोलते हैं अपन इसको। जो तारक काय होता है यह है, मेरी बात सुनना, यह तंत्रिका तंत्र की कोशिका को छोड़कर, बात ध्यान सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नर्वस सिस्टम होता है जंतुओं में, उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जो तारक काय होता है यह तंत्रिका तंत्र की कोशिका को छोड़कर शेष सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। क्या कहा मैंने, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को छोड़कर शेष सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ठीक है। पहली बात, इसको छोड़कर शेष सभी जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। उपस्थित होता है लिखना, ठीक है। और आगे क्या लिखोगे, ये पादपों में क्या होगा, पादपों में जो तारक काय होता है ये कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। कैसा होता है दोस्तों, अनुपस्थित होता है। तो ये वाली जो बात मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये वाला पॉइंट इतना वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात याद रखना है अपन को, पहले खोज, यह तंत्रिका तंत्र की कोशिका को छोड़कर, मतलब जो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है उसमें तारक काय क्या होता है, अनुपस्थित होता है। साथ ही साथ यह केवल जंतु कोशिकाओं में होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में तारक काय क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसमें।
अब बात करेंगे अपन तारक काय के बारे में कि तारक काय क्या होता है, सेंट्रोसोम किसे कहते हैं। तो परिभाषा ध्यान सुनना है मेरी यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ। जो तारक काय होता है यह है कोशिका द्रव के केंद्रक की जो बाहरी सतह होती है उसके मध्य में एक सेंट्रोप्लाज्मा नामक पदार्थ होता है, वहां पर तारेनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। संरचना का आकार कैसा होता है, तारेनुमा, ठीक है, तारेनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, तारक काय कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तारक काय कहते हैं। मैंने जो भी रिपीट किया है उसको आपस में डेफिनेशन के रूप में लिख लेना। इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है, तारेनुमा होती है। संरचना कैसी होती है इसके, तारेनुमा। दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो तारक काय होते हैं इसमें दो भाग होते हैं। तारक काय के कितने भाग होते हैं, मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहले वाले भाग को सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रियोल, और दूसरा वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर, सेंट्रोस्फीयर, ठीक है। क्या कहा मैंने यहाँ पे, इसकी संरचना होती है तारेनुमा, स्टार देखा ना ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन तारेनुमा, मतलब स्टार की जो आकृति होती है ना उस आकार का ये होता है, ठीक है। ये दो, इसके कितने भाग होते हैं, तारक काय के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रियोल, और दूसरा जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फीयर। थोड़ा सही कर देता हूं मैं, स्फीयर, ठीक है। और यह दोनों भाग एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इस प्रकार से देखो, मेरी बात ध्यान सुनना, इस प्रकार से क्या होते हैं, ये लंबवत होते हैं। जो ये दोनों भाग होते हैं इनकी जो आकृति होती है कैसी होती है, बेलनाकार होती है दोस्तों। कैसी होती है, बेलनाकार, इसे हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। तो दो बातें हमें यहाँ पे याद रखना है कि तारक काय की संरचना होती है तारेनुमा, ठीक है, और इसी से इसका नाम क्या पड़ा, तारक काय पड़ा। दूसरी बात, इसके कितने भाग होते हैं, दो भाग। पहले भाग को सेंट्रियोल तथा दूसरे भाग को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इनकी आकृति बेलनाकार होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ये कार्य करता है। चलो इसी में देख लो, आगे बता देता हूं मैं इसमें कि तारक काय के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो इसका काम होता है तारक काय का, यह जितनी भी नलिकाएं होती हैं केंद्रक में, कोशिका के, सॉरी केंद्रक नहीं, जितनी भी कोशिका द्रव में जो नलिकाएं होती हैं उनको व्यवस्थित करने का काम करता है। तो पहला काम क्या होगा, कोशिका द्रव में पाए जाने वाली नलिकाओं को व्यवस्थित करना। कोशिका द्रव में पाई जाने वाली नलिकाओं को व्यवस्थित करना। क्या करना दोस्तों, व्यवस्थित करना, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है, यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली नलिकाओं को व्यवस्थित करता है। साथ ही साथ जो तारक काय होता है यह कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। कोशिका के विभाजन में सहायता करता है, ठीक है। तो ये दो ही पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। तो आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो आज हमारा ये तारक काय कंप्लीट हो गया। आज हमने दो कोशिकांगों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी वीडियो को अच्छे से देखना, पुरानी जो मैंने और अपलोड की है उन सभी को भी, तभी आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। तो प्लीज़ इन सभी वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।